अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा दोम का ये हमारा पार्ट नंबर 5 है और ये उर्दू सीखने का हमारा पार्ट नंबर ये 43 है और ये उर्दू दीनियात के ताल्लुक़ से यानी सवाल जवाब मसला मसाइल के ताल्लुक़ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, फजर की नमाज कब पढ़ी जाती है? जवाब, सुबह उजाला होने के बाद सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। सवाल, जोहर की नमाज कब पढ़ी जाती है? जवाब, जोहर की नमाज दोपहर को सूरज ढलने या लाम है ढलने के बाद पढ़ी जाती है। सवाल, असर की नमाज कब पढ़ी जाती है? जवाब, सूरज डूबने से घंटा डेढ़ घंटा पहले पढ़ी जाती है। सवाल, मगरिब की नमाज कब पढ़ी जाती है? जवाब, मगरिब की नमाज सूरज डूबने के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। सवाल, इशा की नमाज कब पढ़ी जाती है? जवाब, 1.5-2 घंटा रात गुजरने के बाद पढ़ी जाती है, यानी मगरिब से 1.5-2 घंटा के बाद पढ़ी जाती है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ और मुंह धोया जाता है उसे क्या कहते हैं? जवाब, उसे वज़ू कहते हैं। जैसे कि नमाज पढ़ने से पहले हम हाथ मुंह धोते हैं ना, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको वज़ू कहते हैं। सवाल, क्या बगैर वज़ू के नमाज नहीं हो सकती? जवाब, नहीं, हरगिज़ नहीं। सवाल, वज़ू करने का तरीक़ा क्या है? जवाब, वज़ू करने का तरीक़ा यह है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर मिसवाक करो। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल लो, फिर दोनों हाथों को गट्टे जैसे कि कलाई होता है ना, ये उसको हम लोग गट्टे बोलते हैं, गट्टे तक 3 बार धो। पहले दाहिने हाथ पर पानी डालो, फिर बाएं हाथ पर, दोनों को एक साथ न धो। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करो, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करो और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाओ। फिर पूरा चेहरा धो, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्सा पर 3 बार पानी बहाओ। उसके बाद दोनों हाथ केहूनियों समेत 3 बार धो। केहूनी में जो हड्डी, उभरी हुई हड्डी है ना, वो भी शामिल है। उंगलियों की तरफ से केहूनियों के ऊपर तक पानी डालो। केहूनियों को तरफ से मत डालो, यानी ऊपर, यानी ये जो कंधा वगैरह है उधर से नीचे की तरफ मत डालो, बल्कि उंगली की तरफ से ऊपर की तरफ डालो। फिर एक बार दोनों हाथ से पूरे सर का मसा करो, फिर कानों और गर्दन का एक बार मसा करो। फिर दोनों पांव टखनों समेत 3 बार धो। टखना बोलते हैं जो पैर की जो हड्डी होती है, जहाँ पर हम लोग जो जूता वगैरह पहनते हैं ना, जहाँ उसको वो रस्सी को बांधते हैं, वहाँ पर देखिएगा कि हड्डी उभरी होगी दोनों पैर में, उसको बोलते हैं टखना। तो वहाँ तक धुलना फ़र्ज़ है।